कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों एक्सेल में, उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे कंट्रोल जी का यूज करके टाइम को सेविंग और काम को शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक्सेल तो आप लोगों के सामने खुला हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई डेटा बनाते हैं। जैसे सपोज मैंने एक लिखा, डेटा बनाते 4 5 7 9 5, और यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, इन सब चीजों का सम कर दिया। ठीक है, ये मैंने सम कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मैंने एक छोटा सा डेटा रेडी किया है। अब इस डेटा में आपको कंट्रोल जी की हेल्प से ये पता करना है कि कौन कौन से इसमें कांस्टेंट है, यानी कि जो नंबर लिखे हुए हैं, कहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, और कौन से ब्लैंक शेल हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, पहले हमें जिस डेटा में ऐसा करना है उस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जी दबाएंगे। कंट्रोल जी दबाने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये स्पेशल है ना, स्पेशल पे क्लिक करेंगे। स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, एक कांस्टेंट है, एक फॉर्मूलाज है, और एक ब्लैंक है। इन तीन ऑप्शन के बारे में हम जानेंगे कि इन तीन ऑप्शनों का कैसे यूज करना है। अगर हमें सबसे पहले क्या करना है, इस दिए हुए डाटा में हमें ये पता करना है कि वो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है कि जिसमें ना तो कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है और वो सिर्फ क्या हो, वैल्यू इनपुट हो। तो उस वैल्यू इनपुट का देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी का यूज करेंगे। जैसे मैंने किया, ये देखिए कंट्रोल जी, फिर हम स्पेशल पे क्लिक करेंगे। स्पेशल पे क्लिक करने के बाद हम कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली क्या हुई, सिलेक्ट हो गई। इस सिलेक्ट हुई चीजों से हमें क्या पता चला कि ये चीजें क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कि क्या है, नंबर इनपुट किया हुआ है। दूसरी चीज, अगर हमें इसमें पता करना है कि ब्लैंक सेल कौन कौन से हैं, तो ब्लैंक सेल पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से कंट्रोल जी प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद फिर से आपको सेम चीज स्पेशल पे क्लिक करना है। स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपको ब्लैंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये देखिए क्या होगा कि ब्लैंक भी ऑटोमेटिकली उस दिए हुए सिलेक्शन में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब तीसरे नंबर पे आ जाओ। तीसरे नंबर पे हमें पता करना है कि दोस्तों इसमें क्या है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां पे, या कौन सा ऐसा सेल है जहां पे क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा हुआ है। तो उस सेल के पता करने के लिए, उस सेल को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, फिर स्पेशल पे चलेंगे। स्पेशल में चलने के बाद वापस हम फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज पे क्लिक करने के बाद हम ओके कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, यानी कि यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इन तीनों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये काम को शॉर्टकट कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपको बता ही दिया दोस्तों, कंट्रोल जी से हमें क्या करना है, स्पेशल के थ्रू कांस्टेंट यानी कोई वैल्यू, इनपुट वैल्यू को पता करना है कि कौन कौन सी वैल्यू इनपुट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये हमारी ये हो गई। दूसरे नंबर पे अगर हमें ब्लैंक सेल पता करना है तो हम कंट्रोल जी, फिर ब्लैंक, और फिर ओके, ये ब्लैंक पता कर दिया। फिर तीसरे नंबर पे हमें ऐसे फॉर्मूला पता करना है, तो फॉर्मूला पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे टिक कर देंगे। कंट्रोल जी, फॉर्मूले पे क्लिक कर देंगे। फॉर्मूले पे करने के बाद ये देखो, ये आ गया ना। तो ऐसे करके हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जी का यूज कर सकते हैं इन तीन चीजों के लिए, जो हमारे टाइम को क्या करता है, सेविंग करता है और काम को बहुत शॉर्ट तरीके से करने में हमारी हेल्प करता है। और एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल जी में जब आप स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे, तो कांस्टेंट में आप चार तरीके से नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मेरे को सपोज नंबर की जरूरत है, तो मैं ये चीजें क्या करूंगा, हटा दूंगा, सिर्फ नंबर आएगा। अगर मैं ये चीज लगाऊंगा तो टेक्स्ट आएगा, और अगर मैं ये चीज लगाऊंगा तो लॉजिकल्स वैल्यू ही सिर्फ क्या होगी, हाईलाइट होगी। और अगर मैं एरर पे लगा दूंगा तो क्या हाईलाइट होगा, सिर्फ एरर ही हाईलाइट होगा। सेम चीज हमें क्या करनी है, फॉर्मूले में भी सेम चीज ऐसे ही है कि अगर मेरे को नंबर चाहिए तो मैं नंबर पे टिक कर दूंगा, अगर मेरे को टेक्स्ट चाहिए तो मैं टेक्स्ट पे टिक कर दूंगा, अगर मेरे को लॉजिकल चाहिए तो मैं लॉजिकल्स पे क्लिक कर दूंगा, और अगर मेरे को एरर चाहिए तो एरर पे क्लिक करके क्या करूंगा, ओके कर दूंगा। तो ये चीजें मेरे को क्या बताएंगी, जो इनपुट मैंने दिया होगा यानी सेलेक्ट किया होगा उसी को, उसमें से वो चीज फाइंड आउट करेगी जो चीज आपने यहाँ पे क्या कर रखी हो, टिक कर रखी हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी हमें दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको आने वाले टाइम में वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।